So today we are talking about the classification of cyber crimes. And hey, this is Himesh Alragi. And before any kind of delay, let's get start to the video. So the cybercrime could be categorized into two different parts. One is insider attack and the second is external attack. Insider attack, an attack to the network or a computer system by some person with authorized system access is known as insider attack. मतलब कि वो पर्सन जिसके पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम पहले से है और उस तरह का बंदा कोई अगर अटैक करता है तो उसको हम इनसाइडर अटैक बोल सकते हैं। कुल मिला के इसमें बात ये होती है कि वो पर्सन कोई उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है। इट इज जनरली परफॉर्म बाय द डिससेटिस्फाई और अनहैप्पी इनसाइड एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर। कोई ऐसा पर्सन जो मतलब कि अपनी उससे सैलरी से कह सकते हो या सर्विस से डिससेटिस्फाई है या फिर अनहैप्पी है अंदर से, तो उस तरह का एम्प्लॉय है जो या कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, अगर उस तरह का कोई अटैक करता है तो दिस इज आल्सो नोन एज इनसाइडर अटैक। द मोटिव ऑफ द इनसाइडर अटैक कुड बी रिवेंज और द ग्रीड। तो सिंपल सा इसका मोटिव ये होता है कि चाहे तो उनको बदला लेना होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई एक पर्सन ऐसा है जो वहाँ की सैलरी से या फिर उन वहाँ की पॉलिसी से में फिट नहीं बैठ रहा या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो इस तरह के पर्सन जो हैं अगर वो अटैक करते हैं, उनको अंदर ही अंदर जलन फील हो रही है या उनको दिक्कत हो रही है, अगर वो अटैक करते हैं तो उस तरह के अटैक को इनसाइडर अटैक बोलते हैं। इट इज़ कंपैरेटिवली इजी फॉर एन इनसाइडर टू परफॉर्म अ साइबर अटैक एज ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द पॉलिसीज प्रोसेस आईटी आर्किटेक्चर्स एंड वीकनेस ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम्स। ये पर्सन्स पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुका है, इसलिए इसको सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं कि वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं, वहाँ पे क्या प्रोसेस यूज होती है, वहाँ का आर्किटेक्चर आईटी का कैसा है, क्या वीकनेस है, क्या उनके स्ट्रेंथ है, क्या लूप होल्स हैं, एवरीथिंग इज़ वेल नाउन बाय देम। तो उनके लिए अटैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। Moreover, the attacker have an access to the network, therefore it is comparatively easy for an insider attack to steal the sensitive information, crash the network, etc. तो इस तरह के अटैकर्स के पास नेटवर्क की सारी एक्सेस होती है, नेटवर्क में घुस सकता है, इसलिए उनके पास उनको ईजी हो जाता है वहाँ की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकालना, नेटवर्क को क्रैश करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस the reason for insider attack is when an employee is fired or assigned new roles in the organizations as the role is not reflected in the IT policies। तो मोस्ट ऑफ केस में ये होता है कि वो अटैकर्स बनता क्यों है, क्या रीजन्स हो सकते हैं इसका। तो मेन रीज़न तो इसका यही होता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कंपनी में कुछ ऐसे रूल या फिर कुछ ऐसे रोल्स प्ले करने को बोला जाए जो उसको पहले नहीं करने होते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर ऐसे रूल लागू कर दिए जाए जो उसकी पॉलिसी में, जो उसको जब उसने उसको साइन किया था उस टाइम पे वो शो नहीं थे। कुल मिला के ये है कि उसको परेशान किया जा रहा है, ठीक है, उसको पहले वो काम नहीं बताए गए थे और उसके बाद उसे वो काम करने पड़ रहे हैं। दैट इज़ वाई उसको ये क्या नाम है अटैक करने में मजबूर होना पड़ रहा है। दिस ओपन अ वनरेबिलिटी विंडो फॉर द अटैकर्स। तो इस तरह के जो अटैकर्स होते हैं उनके लिए एक कमज़ोर विंडो खुल जाती है, एक लूप होल खुल जाता है। इससे जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या नाम है वो कंपनी है, उसको बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसा बंदा अटैक कर रहा है जिसको लगभग ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पता है उस ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल अटैक, when attacker is either hired by an insider or the external entity to the organization, it is known as the external attack। कोई ऐसा अटैक जिसमें कि कोई अंदर का ही पर्सन है, उसने कोई बाहर का पर्सन हायर कर रखा है, मतलब कि अंदर का पर्सन डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, इसमें कोई बाहर से अटैक हो रहा है, बट हो सकता है कि अंदर का कोई पर्सन है वो इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता वो। द ऑर्गेनाइजेशन इज विच इज अ विक्टिम ऑफ द साइबर अटैक नॉट ओनली फेस फाइनेंशियल लॉस बट आल्सो द लॉस ऑफ द रेपुटेशन। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीधी सी बात है, उसका फाइनेंशियल लॉस भी होता है, उसके साथ में जो रेपुटेशन वगैरह उसकी इज्जत है वो भी घट जाती है, ठीक है, क्योंकि अटैक मेनली इसीलिए किया जाता है। सिंस द अटैकर्स इज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो दीज
Attackers usually scan and gathering information, and experienced network security administrators keep regular eye on the log generated by the firewalls, as external attack can be traced out by the carefully analyzing these firewalls logs. इसमें जो एक्सटर्नल अटैक है उसको क्या होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके पास, क्योंकि वो बाहर का पर्सन है, इसलिए वो क्या करता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है उसको स्कैन करता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ठीक है, जो उसके नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उसमें हमेशा रेगुलर बेसिस पे उसमें नज़र रखता है, क्या एंट्री हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा। और तो ऑन द बेसिस ऑन द लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द अटैकर्स कुड बी कैटेगराइज इन द 2 टाइप्स। अभी तक हमने देखा कि जो एक्सटर्नल अटैक था और क्या नाम है, इंटरनल अटैक था। ठीक है, अब जो अटैकर्स हैं उनकी मैच्योरिटी, वो कितने मैच्योर है, कितने एक्सपर्ट है, उनके बेस पे हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड प्री मतलब कोई प्लान नहीं होता इसमें, और 2 है स्ट्रक्चर मतलब कि फुल फॉर्म में, फुल प्लान के। Unstructured attack. These attackers are generally performed by amateurs who don't have any predefined motive to perform the cyber attack. इस तरह का अटैक उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है जो एमेचर्स हैं, मतलब कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इसकी हैकिंग की। ठीक है, और उनको बस यही होता है कि बस अटैक करना है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस डायरेक्ट अटैक। Usually these amateurs try to test the tool readily available over the internet on the network of a random company. इन्होंने कोई नया टूल सीखा होता है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं किसी भी ऐसी रैंडम कंपनी में। इनका कोई मोटिव नहीं होता कि किसी पर पर्टिकुलर कंपनी को हार्म पहुंचाना है, या किसी पे भी ऐसी दावा बोल देते हैं। तो सेकंड इज द अनस्ट्रक्चर्ड अटैक। ठीक है, These type of attackers are performed by highly skilled and experienced people, and the motive of the attackers are clear in their minds. तो इस तरह का जो अटैक होता है ये हाईली स्किल्ड जो हैकर्स होते हैं उन द्वारा किया जाता है, और उनके माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन सी कंपनी पे धावा बोलना है, किस कंपनी को हार्म पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है। एवरीथिंग इज क्लियर इन देयर माइंड। तो इस तरह के उसको बोलते हैं, अटैक को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड अटैक, यानी कि प्लानिंग के साथ अटैक करना। दे हैव एक्सेस टू सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू गेन एक्सेस टू अदर नेटवर्क्स विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय देयर इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम होता है जो, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए सिस्टम लगा रखा है कि अगर कोई बाहर से कोई इंटर करता है, कोई होस्ट इंटर करता है, तो उनको पता चल जाता है कि कोई एक्टिविटी हुई है यहाँ पे। तो ये अटैकर जो होते हैं ये इतने एक्सपर्ट होते हैं, इनके पास ऐसे एडवांस टूल होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो ये यूज़ करते हैं, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे कि उनको उनके आइडियाज़ का भी पता नहीं चल पाता, और ये वहाँ से इंफॉर्मेशंस निकाल लेते हैं। Moreover, these attackers have the necessary expertise to develop and modify the existing tool to satisfy their purpose. इनके पास जो एप्स होते हैं, इनके पास इतनी तगड़ी नॉलेज होती है, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उन ऐप्स को मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो इनको नॉलेज मतलब कि इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल लेते हैं। दिस टाइप ऑफ attacks are usually performed by the professional criminals by a country on other rival countries politicians to damage the image of the rival person or the country terrorist rival companies. इस तरह का जो अटैकर्स होते हैं ये प्रोफेशनल क्रिमिनल द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जो विपरीत जो क्या नाम है, जो दुश्मन सेना होगी या फिर दुश्मन कंपनी होगी, या फिर जो मतलब दुश्मनी निकालने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो अटैकर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। ओके, साइबर क्राइम हैव टर्न आउट टू बी अ लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क बिजनेस विद ह्यूज रिटर्न। तो साइबर क्राइम एक ऐसा नज़रिया बन गया है लोगों का जिसमें उनको लगता है कि बिल्कुल लो रिस्क होता है और ज़्यादा रिटर्न मिलता है उसमें। ठीक है, नाउअडेज दीज स्ट्रक्चर क्राइम्स आर परफॉर्म बाय द हाईली ऑर्गेनाइज्ड। तो ये इस तरह से इसको प्लानिंग करते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपनी, जैसे कि कोई अच्छी सी कोई जैसे कि गवर्नमेंट कोई क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन हो। देयर इज़ अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप लाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका ऐसा सेटअप बन गया आज के टाइम पे, जैसे लगता है कि कोई अच्छी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं क्या ये। तो सबसे ऊपर होता है क्रिमिनल बॉस। सबसे ऊपर कौन होता है? क्रिमिनल बॉस, जो इस पूरे क्राइम को अंजाम दे रहा है। उसके अंदर होते हैं अंडर बॉस। तो इनका काम होता है दे आर
ट्रोजन प्रोवाइडर एंड मैनेजर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रोजन कमांड एंड कंट्रोल। तो इनका मेन काम होता है ट्रोजन प्रोवाइड करना। ट्रोजन जो होते हैं एक किस्म के वायरस होते हैं और ये स्पेशल टाइप के वायरस होते हैं जो इनका मेन काम होता है किसी सिस्टम में जाकर एक बैकडोर बना लेना और बैकडोर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए है उस सिस्टम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडरबॉस क्या करते हैं, जनरली ट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और ये अंडरबॉस कैंपेन मैनेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहते हैं कि ये जो हमारा जो क्या नाम है ये टूल किट है, हमारी जो ये ट्रोजन है उसको आप डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स में लेकर जाएं ताकि हमारा ट्रोजन फैले और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन निकलें, हमें वो इन्फॉर्मेशन निकले जो हमें चाहिए है। ठीक है, और ये फिर कैंपेन जो मैनेजर्स होते हैं ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लिजिट साइट्स में, जो इलीगल साइट्स हैं, जैसी भी साइट है जिस पे पर्सनस का ट्रैफिक ज़्यादा जाता है वहाँ पे इनको सेंड कर देते हैं और वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन निकालनी चालू कर देते हैं और अपने पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, सेल करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है।